नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हिंदू विवाह जो होते हैं, उनको भी एक धार्मिक संस्कार का रूप दे दिया जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा ब्राह्मण आते हैं, तमाम जो है मंत्र पढ़ते हैं और तमाम सप्तपदी और ये क्रियाएँ कराते हैं, 7 फेरे कराते हैं, ऐसा आपने भी देखा है। तो आज हम यही देखेंगे कि ये इसके पीछे कहानी क्या है और क्यों ये सप्तपदी कराई जाती है और क्यों ऐसा बता दिया गया है, कहाँ बता दिया गया ये कि शादी से पहले 3 देवता जो है उसके पति होते हैं कन्या के, और फिर चौथा पति जब इंसान बनता है, मनुष्य बनता है, तो फिर उसे ये सप्तपदी और ये अपदान क्रिया क्यों करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी रोचक जानकारी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वैध हिंदू विवाह के लिए शास्त्र सम्मत अनुष्ठानों और विधि विधानों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। ब्याह नहीं पढ़ा जाएगा, पंडित जी नहीं आएंगे, तो मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे, हवन यज्ञ नहीं होगा, जब तक कि ये विवाह जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। इन अनुष्ठानों एवं विधि विधानों का सूक्ष्म विवरण गुह्य सूत्रों में मिलता है दोस्तों, और ये ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। मैं आपके सामने ऋग्वेद से भी रखता हूँ और अन्य शास्त्र सम्मत जो जानकारी है वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आइए दोस्तों, तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7(1) के अनुसार हिंदू विवाह को किसी भी विवाह पक्ष यानी वर वधू के रूढ़जन्य संस्कारों एवं अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है। धारा 7/2 के अनुसार 7(2) के अनुसार जब ऐसे संस्कारों एवं अनुष्ठानों के अंग के रूप में सप्तपदी अर्थात वर और वधू द्वारा संयुक्त रूप से पवित्र अग्नि के सामने 7 पद चलना होता है, इसे सप्तपदी कहते हैं। अग्नि के सामने दोनों यानी वर और वधू को 7 पग अवश्य चलना होता है, उसे कहते हैं हम सप्तपदी। और विवाह पूर्ण एवं बाध्यकारी तभी माना जाएगा जब 7वां पद यानी 7वां पद पूरा कर लिया जाता है। तो ये शास्त्र सम्मत अनुष्ठानों और संस्कारों में आप देखते हैं कन्यादान, पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह होम और सप्तपदी, ये 4 प्रमुख शास्त्र सम्मत अनुष्ठान सम्मिलित हैं। इन चारों में सप्तपदी सभी हिंदुओं के लिए नितांत आवश्यक है। अन्य शेष अनुष्ठान विवाह की वैधता के लिए आवश्यक हैं या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सप्तपदी है वो सभी हिंदुओं के लिए अनिवार्य है। 1937 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित अप्पीबाई बनाम खमीजी का मामला ही एकमात्र मामला है जिसमें यह निर्णय किया गया था कि विवाह होम भी हिंदू विवाह की वैधता के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन पवित्र अग्नि के सामने पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बीच सप्तपदी का संपन्न होना नितांत आवश्यक है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हिंदू विवाह की वैधता के लिए 2 आवश्यक अनुष्ठानों का संपन्न होना आवश्यक है। पहला है लौकिक अनुष्ठान, जिसे कन्या का दान अर्थात कन्यादान कहते हैं, लौकिक अनुष्ठान कहलाता है ये। और किसी भी विवाह की वैधता के लिए ये 2 अनुष्ठान आवश्यक हैं। पहला अनुष्ठान कन्या का दान यानी कन्यादान, और दूसरा है, ये हो गया लौकिक अनुष्ठान, और दूसरा है धार्मिक अनुष्ठान जिसे पाणी ग्रहण और सप्तपदी कहते हैं। यह भी एक प्रतिष्ठित कानून है कि गंधर्व विवाह में कन्यादान का यानी गंधर्व विवाह आजकल जिसे हम लव मैरिज कह देते हैं, कन्यादान का अनुष्ठान आवश्यक नहीं होता। शूद्रों में विवाह होम आवश्यक अनुष्ठान नहीं होता, लेकिन सप्तपदी अनिवार्य शूद्रों में भी होती है। और यदि किसी विवाह में सप्तपदी नहीं संपन्न की जाए और बाकी सारे अनुष्ठान संपन्न हो चुके हों तो विवाह वैध नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इसके बारे में आगे मैं जानकारी देता हूँ आपको कि देखिए वैदिक काल में ये क्या था। वैदिक काल में ये विश्वास प्रचलित था, ये क्यों चली और आज तक चल रही है ये सप्तपदी और ये अवदान क्रिया। ऐसा वैदिक काल में ऐसा माना जाता था कि अपने विकास के क्रम में कन्या का उपयोग यानी उपभोग सोम देवता
गंधर्व देवता और अग्नि देवता करते हैं, ऐसा माना जाता था। यानी कन्या जो होती थी शादी से पूर्व, आर्य कन्याएं जो होती थी, उनका उपभोग 3 देवता किया करते थे, सोम देवता, गंधर्व देवता और अग्नि देवता। यानी ये 3 देवताओं की एक कन्या जो है पत्नी हुआ करती थी, ऐसा वैदिक काल में विश्वास था। और अंत में वह पुरुष को, किसी मानव को दे दी जाती थी, वो इस तरह से उसका चौथा पति होता था। और आज भी यह प्रथा है, इसीलिए ये सप्तपदी आदि जो है अवदान आदि चलते हैं। तो अंत में वह पुरुष को दे दी जाती थी जो उसका चतुर्थ पति है। गुह्य सूत्रों में, गृह सूत्रों में इसका उल्लेख किया गया है। संभवतः लोग ये मानते हैं कि विवाह के पश्चात भी ऐसी मतलब मान्यता थी कि ये देवता जो है शादी के समय तक पीछे पड़े रहते हैं लड़की के, अतः उससे औपचारिक रूप से वधू को छोड़ने के लिए कहना वे आवश्यक समझते थे। क्या समझते थे? भैया पहले इनसे तो पिंड छुड़ा लो, इनसे तो मुक्त करा लो। ब्राह्मण लोग जो कह देते थे पति से, जो शादी करता था उस कन्या से, कि भाई इसके तो पहले से ही 3 पति हैं, सोम देवता, गंधर्व देवता और अग्नि देवता, पहले इनसे तो मुक्त करा लो इसे। इन बातों से आप देखते होंगे दोस्तों कि विवाह से पूर्व हर आर्य कन्या प्रमुख तीन प्रमुख देवों के अधीन बंधक होती थी, जिनसे आज़ाद किए बिना, जिनसे स्वतंत्र किए बिना उसका विवाह आर्य पुरुष से नहीं हो सकता था। हिंदू विवाह में सप्तपदी को बहुत महत्व दिया जाता है। हिंदू विद्वानों को ये नहीं मालूम, और आज तक लोगों को, ज़्यादातर लोगों को, हम और आप में से भी नहीं पता कि ये सप्तपदी क्यों होती है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सप्तपदी का इतना महत्व क्यों है। इसका कारण आप जानेंगे तो जान पाएंगे कि ये एक परीक्षा है, एक टेस्ट है, एक परीक्षा इस बात की कि जो देवता वधू पर अपना प्राथमिक अधिकार मानता था, यानी अपना फंडामेंटल राइट पति होने का मानता था, वह अवदान लेकर, यानी उसके बदले कुछ लेकर, उपहार लेकर, कोई दान लेकर, अवदान जिसे कहा जाता, लेकर संतुष्ट हो गया है या नहीं, अभी संतुष्ट हुआ है कि नहीं। वर ने जो भेंट की, उसको मनुष्य ने जो भेंट की देवताओं को, वो संतुष्ट हुए कि नहीं तीनों देवता। यदि देवता ने उस वधू के वर को अपनी वधू के 7 कदमों को दूरी तक साथ ले जाने दिया, तो इस बात का सबूत था कि देवता अवदान लेकर अब संतुष्ट हो गया है। यानी जैसे वधू जो है, वर वधू दोनों 7 पग चल लेते थे, तो समझ लिया जाता था कि अब हमारा ये जो वधू है ये मुक्त हो गई देवताओं के चंगुल से। अब हमारा जो हमने अवदान दिया था, उसको जो उपहार दिया था, जो भेंट की थी, जो दान दिया था, उसको लेकर के ये तीनों देवता संतुष्ट हो गए हैं। ये थी सप्तपदी और ये था अवदान। तो अब वह लड़की, क्योंकि सप्तपदी 7 पग चल ली वधू वर के साथ, तो अब वह लड़की मनचाहे पति की, यानी उस पति की पत्नी बन सकती है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार की अनैतिकता ने न केवल देवताओं में बल्कि आर्यों में भी अपना घर बना लिया था। ऋग्वेद में मंडल 10 है और 84 अध्याय और 40 और 41, 42 ये श्लोक मंत्र हैं कुछ दोस्तों, मैं बताता हूँ। सोम प्रथमो, देवताओं के सुनिए कौन कौन से देवता, कैसे उनके पति हुआ करते थे एक कन्या के। सोम प्रथमो विविधे गंधर्वो विविध उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुर्यस्ते मनुष्यजा। 40वां श्लोक। हे सूर्या, सूर्य की पुत्री, हे सूर्या, तेरा प्रथम पति सोम, द्वितीय पति गंधर्व और तृतीय अग्नि है। यह मनुष्य वंशज तेरा चतुर्थ पति है। ये किस में लिखा है? ऋग्वेद में दोस्तों, मंडल 10 में। ये ऋग्वेद देखिए। तो ये ऋग्वेद काल से ही ये चला आ रहा है कि उस समय जब सूर्य ने अपनी पुत्री सूर्या का विवाह किया था, उसको संबोधित करके देवता लोग कहते हैं कि हे सूर्या,
तेरा प्रथम पति सोम, द्वितीय गंधर्व और तृतीय अग्नि है। यह मनुष्य वंशज मनुष्य जो है ये तेरा चतुर्थ पति है। उस स्त्री को सोम ने गंधर्व को दिया। जब वो उससे तृप्त हो गया तो उसने क्या किया, सोम देवता ने गंधर्व को दे दी, और गंधर्व ने जब वो तृप्त हो गया, उससे संतुष्ट हो गया, तो फिर अग्नि को दे दी। इस तरह ये तीन देवता जो भोगते थे उसको, एक कन्या को। और अग्नि धन और संतान के साथ तुझे प्रदान करता है। हे वर और वधू, यहाँ निवास करने वाले तुम कभी अलग न हो। तब जो आशीर्वाद दिया जाता था, और अपनी पूर्ण आयु का उपभोग करो और अपने गृहस्थाश्रम धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्र पौत्र आदि के सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या होता है ये ऋग्वेद से मैंने आपको बताया कि हे कन्या, सबसे पहले सोम ने तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया, इसके बाद तुम्हें गंधर्व ने प्राप्त किया, तेरा तीसरा पति अग्नि और अब चौथा पति मानव बना है। सोम ने उस बालिका को गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को दिया, और अग्नि ने यह मुझे पत्नी रूप में धन एवं पुत्रों सहित प्रदान किया। इस मंत्रों से प्रतीत होता है कि मानव को पत्नी रूप में सौंपे जाने पर कन्या के पास 3 देवों से उत्पन्न पुत्र भी थे। ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरी व्यवस्था थी, पुत्र भी पैदा करते थे। 3 देव इनके पुत्र भी थे उस समय। जब ये सप्तपदी हो रही है, जब ये शादी हो रही है, उस समय 3 देवता तो पति हैं ही, उनके 3 पुत्र भी हैं। 3 देवों से उत्पन्न पुत्र भी थे। मानव पति को पत्नी रूप में सौंपे जाने पर यह पूर्व पति हुड़दंग मचाते होंगे, अतः उनको शांत कर। अरे भाई हड़दंग तो मचाएंगे ही, बच्चे हो गए, और 3 की पत्नी एक कन्या, उसको शांत करने के लिए उस समय कोई मान्य रिश्वत दी जाती थी, जैसे अबदान कहते हैं। ये रिश्वत थी उन देवताओं को, भाई पीछा छोड़ो, अब ये मेरी पत्नी होने जा रही है, अपने बच्चों को संभालो और खुद अपने आप को संभालो, और कोई देख लो। अब सप्तपदी से पूर्व अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वर कहता है कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं, वर को कुछ प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं सप्तपदी के समय। तो इसको स्वामी दयानंद ने अपने लिखा है कि इन प्रतिज्ञा मंत्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा मंत्र बताता हूँ आगे। पश्चात वर वधू के पीछे रह के वधू के दक्षिण और समीप में जा, उत्तराभिमुख खड़ा करके अपनी वधू की दक्षिणांजलि अपनी दक्षिणांजलि से पकड़ करके दोनों खड़े रहें, और यह पुरुष पुनः कुंड के दक्षिण में कलश लेके बैठे। तत्पश्चात बहू की यानी वधू की माता या भाई जो प्रथम चावल और ज्वार की धानी सूप में रखी थी, उसको बाएं में लेके दाहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वाए। और ये आजकल भी देखते हो तमाम शादियों में ये क्या धान और ये कुछ वो फिराते हैं, जब सप्तपदी होती है तो अग्नि में डालते जाते हैं, ये वही है। तो उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वाए, और उस समय वर ओम आरोहे मम स्नानम अवश्यम त्वं स्थिरां भव अवितिष्ठम प्रत्यन्यतो अब बांधस्त प्रतनायतः, इस शिलाखंड पर खड़ी हो जा, इस शिलाखंड की तरह स्थिर रहे, जैसे ये इस तरह शिलाखंड, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, इन्हें नीचे गिराओ, शत्रुओं को नीचे गिराओ, वधू कह। दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा वर क्यों कह रहा है कि तुम वधू से भी कि तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। ये वही शत्रु हैं जो देवता मैंने बताए अभी ऋग्वेद से, ये वही शत्रु हैं जो ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 85 तथा मंत्र 40 में वर्णित हैं। और विवाह के इस अवसर पर 3 शत्रु अर्यमाण वरुण ये उनके पुत्र हैं। अर्यमाण वरुण तथा पूषण विद्यमान हैं, ये उनके पुत्र भी विद्यमान हैं विवाह के अवसर पर। अर्यमाण के प्रभुत्व को समाप्त कराने के लिए वर कहता है कि यो ओम अर्यमणम देवम कन्याम अग्निमक्षयत स नोम अर्यमा देव प्रेतो मुंचतु मा पते स्वाहा।
इदम रणये अग्निये हुयम न ममः, और लड़की अग्नि के माध्यम से आर्यमन को यह अवदान सप्रेम भेंट कर रही है। यानी ये आर्यमन जो है अग्नि का पुत्र होगा। ये दोनों को जो है लड़की सप्रेम भेंट कर रही है। आर्यमान को चाहिए कि लड़की पर उसका जो अधिकार है उससे उसे मुक्त कर दे। देखिए, अब आर्यमान को चाहिए, क्योंकि उपहार दे रही है लड़की, भेंट कर रही है, तो आर्यमान को यानी अग्नि और आर्यमान को चाहिए कि लड़की पर जो उसका अधिकार है उससे उसे अब मुक्त कर दे, फ्री कर दे। यह वर के अधिकार में अब हस्तक्षेप न करे। ये वर का अधिकार है, अब है उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। कौन? आर्यमान और अग्नि। पुनस्कथन फिर कहते हैं, ओम प्रत्वाम मुंचामी वरुणस्य पासाद्यने त्वाम वंदनात् सविता सुसेवः ऋतस्य योनो सुकृतस्य लोके अरिष्टान् त्वाम सह पत्या दधामि। यानी अर्थात हे वधू, सुंदर मुख वाले देव सूर्य ने तुम्हें जिस बंधन में बांधा था, मैं तुम्हें वरुण के उस पास से छुड़ाता हूँ। अब वरुण के पास से छुड़ाता हूँ। मैं तुम्हें पति के साथ सत्य के आधार एवं सत्कर्म के लोक रूप स्थान में निर्विघ्न रूप से स्थापित करता हूँ। इसी प्रकार इसी संदर्भ में और मंत्र देखिए कि हे विश्वावसु, कन्या के पास से उठो। अब छोड़ो इसका पीछा। विश्वावसु, कन्या के पास से उठो, क्योंकि यह कन्या अब पतिवाली हो चुकी है। मैं नमस्कार और स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हूँ। पिता के घर में विवाह योग्य दूसरी कन्या हो तो उसकी इच्छा करो। अब इसे छोड़ो। यानी पिता के घर में विवाह योग्य दूसरी कन्या हो तो उसकी इच्छा करो महाराज। अब इसका तो पीछा छोड़ो, क्योंकि ये जो है पतिवाली हो चुकी है ये कन्या। यह समझ लो कि तुम्हारे भाग के रूप में वही उत्पन्न हुई है। यह समझ लो कि अब तुम्हारे भाग के रूप में जो दूसरी कन्या है वो उत्पन्न हुई है। हे विश्वावसु, अब यहाँ से उठो। मैं नमस्कार पूर्वक तुम्हारी पूजा करता हूँ। विशाल नितंबों वाली, विशाल नितंबों वाली अन्य कन्या को चाहो, ऐसी और कोई देख लो विशाल नितंबों वाली, और उसे अपनी पत्नी बनाकर स्वयं से मिलाओ। ये जो है कृपा करो महाराज इस कन्या पर। वरुण, विश्वावसु और ये आर्यमान और अग्नि सब देवता पीछा छोड़ो। तो दोस्तों अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि सप्तपदी जो है किन स्तुतियों के साथ, किन श्लोकों के साथ संपन्न की जाती है। जो बातें यहाँ कही गई हैं वो ही इन मंत्रों में, श्लोकों में कही जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये पहले पे बोली जाएगी। ओम इसे एक पदी भवसा मामनुद्रता भव विष्णुस्त्वा नुयतु पुत्रान विंदा वहे बहुस्ते संतो जरद पष्टयः। दूसरा, ओम ऊर्जे दुपदी भव। तीसरा, ओम राजस्पोषाय त्रिपदी भव। चौथा, ओम मायोभव्याय चतुष्पदी भव। पांचवा, ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव। छठवां, ओम ऋतुभ्य षटपदी भव। ओम सखा सप्तपदी भव। ये जो है 7 मंत्र पढ़े जाते हैं। आपने देखा होगा कि ब्राह्मण जो है और भी पढ़ते हैं और ऋग्वेद में से ही बताए जाते हैं, और उस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। मैं समझता हूँ कि आजकल जो देखा है आपने कि ये 7 फेरे, 7 पग वाली बात, और ये गिफ्ट वगैरह जो दी गई देवताओं के किस तरह चंगुल से जो छुड़ाया जाता है, ये सब जो है इन्होंने इसको धार्मिक जामा पहनाने के लिए विवाह को इतने जो है ये धार्मिक संस्कार कर्मकांड बना दिए गए हैं, और इसके लिए ऋग्वेद तक में ये प्रमाण मिलते हैं। उसी के आधार पर ये परंपराएं आज भी हमारे समाज में चल रही हैं, आप देखते ही हैं दोस्तों। तो आपको एक नई जानकारी मिली कि आर्य कन्याओं के, और आज तक ये माना जाता है कि ये हिंदू कन्याएं जो हैं उनके 3 पति तो हमारे पहले ही होते हैं देवता, हमें चौथा पति बनने के लिए सप्तपदी और अवदान करना पड़ता है दोस्तों। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।